क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही क्यों बचेंगे? आखिर क्या है उन 64 करोड़ लोगों के पास जो बाकी 736 करोड़ लोगों के पास नहीं होगा? भविष्य मालिका के पन्नों में साफ लिखा है, वो 7 दिन और 7 रात का खौफनाक अंधेरा जहां सूरज की रोशनी तक धरती पर आने से डरेगी। बिजली फेल हो जाएगी, इंटरनेट का नामो निशान मिट जाएगा और आपके करोड़ों के बैंक बैलेंस सिर्फ रद्दी के कागज बनकर रह जाएंगे। आज इजराइल और ईरान के बीच जो बारूद सुलग रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस महाविनाश का काउंटर डाउन है जो 2026 तक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन रुकिए, क्या आप उन खुशनसीबों में शामिल हैं जिनके चारों ओर परमात्मा का सुरक्षा कवच होगा? आज सत्यपंथ के इस विशेष भाग में हम उन गुप्त संकेतों का पर्दाफाश करेंगे जो अच्युतानंद दास जी ने हजारों साल पहले ही लिख दिए थे। आज आप जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के बताए सत्य मार्ग पर चलने वाले ही उस मौत के तांडव से सुरक्षित बच पाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि उन 64 करोड़ लोगों में शामिल होने के लिए तैयार करने के लिए है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो 64 करोड़ लोग कौन होंगे? क्या वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे जिन्होंने आलीशान बंकर बनवा लिए हैं, या वो ताकतवर नेता होंगे जिनके पास परमाणु सुरक्षा है? भविष्य मालिका कहती है, कदापि नहीं। भविष्य मालिका के उड़ते हुए पन्ने और उन पर उभरते हुए शब्द सात्विक और सदाचारी। अच्युतानंद दास जी ने हजारों साल पहले स्पष्ट कर दिया था कि महाविनाश के समय कुदरत का बायोलॉजिकल फिल्टर काम करेगा। ये 64 करोड़ वो सात्विक आत्माएं होंगी जिन्होंने खुद को इस विनाशकारी ऊर्जा से बचाने के लिए तैयार किया है। महाविनाश के समय जब हवा जहरीली होगी और रेडिएशन फैलेगा, तब केवल वही शरीर उसे झेल पाएंगे जिनका खून शुद्ध होगा। मालिका के अनुसार मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का शरीर उस हाई वाइब्रेशन को सहन नहीं कर पाएगा और भीतर से जल जाएगा। 64 करोड़ लोग वो होंगे जो पूर्णतः शाकाहारी और व्यसन मुक्त होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे युद्ध में बुलेट प्रूफ जैकेट सिपाही की जान बचाती है, वैसे ही सतनाम का जाप आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एनर्जी शील्ड बना देता है। भविष्य मालिका के अनुसार जब विज्ञान और सरकारें हाथ खड़े कर देंगी, तब केवल वो लोग सुरक्षित रहेंगे जिनके पास पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की नाम दीक्षा होगी। यह मंत्र आपकी कोशिकाओं, सेल्स को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ देगा जिसे कोई भी परमाणु हथियार नहीं भेद पाएगा। कर्मों का बैलेंस परमात्मा आपकी संपत्ति नहीं, आपकी पवित्रता देखेंगे। मालिका में लिखा है कि अधर्मियों का अंत निश्चित है। वो 64 करोड़ लोग वो होंगे जिन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया और जो परमार्थ के मार्ग पर चले। चौंकाने वाली बात यह है कि ये 64 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बिखरे होंगे, लेकिन महाविनाश के बाद उनका केंद्र पावन भारत देश होगा। भविष्य मालिका के अनुसार विदेशों की तकनीक और घमंड धूल में मिल जाएंगे और केवल वो लोग बचेंगे जो आध्यात्मिक रूप से भारत की विचारधारा से जुड़े होंगे। तो खुद से पूछिए, क्या आपके पास वो नाम की शक्ति है? क्या आपका आहार शुद्ध है? क्योंकि काल की घड़ी टिक टिक कर रही है और 64 करोड़ की गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अपनी रूह को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको उस खौफनाक समय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र भविष्य मालिका में सबसे डरावना है। कल्पना कीजिए, आप दोपहर में अपने काम में व्यस्त हैं और अचानक सूरज की रोशनी गायब हो जाए। आसमान काला नहीं बल्कि गहरा लाल और फिर एकदम स्याह हो जाएगा। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा। विज्ञान इसे सौर तूफान, सोलर स्टॉर्म या कॉस्मिक डस्ट कहेगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में यह पापियों के सफाए का समय होगा। आसमान से गिरती बिजली और घरों के भीतर डरे हुए लोग, खिड़कियों के बाहर अजीब सा धुआं। अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि उस अंधेरे के दौरान आसमान से ऐसी आवाजें आएंगी जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। कमजोर दिल वाले लोग केवल उस शोर को सुनकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। जहरीली हवा, बाहर की हवा इतनी विषैली हो जाएगी कि एक सांस भी मौत का बुलावा होगी। इसीलिए मालिका का सख्त निर्देश है, अपने घरों को बंद कर लें। आधुनिक युग का अंतः आपकी बिजली, इन्वर्टर, टॉर्च और मोबाइल फोन सब बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस समय काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह बिगड़ चुका होगा। विजुअल, एक मिट्टी का दिया जलता हुआ दिखे जो अंधेरे को चीर रहा हो। अब आप पूछेंगे कि क्या उस अंधेरे में हम कभी उजाला नहीं देख पाएंगे? मालिका कहती है कि उस समय केवल तारांकित के दिए और शुद्ध घी की ज्योत ही जलेगी। लेकिन याद रहे, वो ज्योत भी उसी के घर में टिकेगी जिसके हृदय में परमात्मा की ज्योत जल रही होगी। यह 7 दिन का समय दरअसल कल की अवतार की सेना और काल की शक्तियों के बीच के अदृश्य युद्ध का समय होगा। बाहर चीख पुकार मची होगी, लेकिन जो 64 करोड़ लोग सुरक्षित होंगे, उन्हें अपने गुरु के नाम के जाप से एक अलौकिक शांति मिलेगी। भविष्य मालिका हमें चेतावनी देती है कि उस अंधेरे में भूलकर भी खिड़की से बाहर मत झांकना, क्योंकि जो नजारा बाहर होगा उसे देख पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं होगी। ये वो समय होगा जब पृथ्वी खुद को रीसेट करेगी। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये भविष्यवाणियां केवल बातें हैं, लेकिन जरा अपनी नजरें वर्तमान दुनिया की ओर घुमाइए। इजराइल और ईरान के बीच सुलग रही ये आग कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है। ये महाविनाश के उस ताले की चाबी है जिसे हजारों साल पहले ही भविष्य मालिका में पहचान लिया गया था।
अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणियों में स्पष्ट लिखा था, पश्चिम के देश आपस में लड़कर खाक हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट खाड़ी देश बारूद के ढेर पर बैठा है। लेटेस्ट हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अब अगर नहीं बल्कि कब का सवाल बन चुका है। भविष्य मालिका के अनुसार जब इजराइल और ईरान का युद्ध चरम पर होगा तब चीन, रूस और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश भी इसमें कूद पड़ेंगे। जब ये परमाणु मिसाइलें फटेंगी तो उनसे निकलने वाला धुआं और धूल आसमान को इतना ढक लेंगे कि हफ्तों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या आपको याद है वो 7 दिन का अंधेरा जिसकी बात हमने फेज 3 में की थी? वैज्ञानिक रूप से इसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है और मालिका में इसे ईश्वरीय न्याय बताया गया है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना पहलू क्या है? मालिका कहती है कि पश्चिम के आधुनिक देश जो अपनी तकनीक और हथियारों पर घमंड करते हैं वे एक दूसरे को नक्शे से मिटा देंगे। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि बड़े बड़े तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे। यहाँ एक रहस्य की बात सुनिए, जब पूरी दुनिया जल रही होगी तब भारत इस महाविनाश से बचने का इकलौता सुरक्षित गलियारा, सेफ कॉरिडोर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो तारणहार परमात्मा मौजूद है जिसकी भक्ति उन 64 करोड़ लोगों की ढाल बनेगी। यह युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए है। जो देश आज खुद को सुपर पावर कहते हैं, कल वहां सिर्फ सन्नाटा और रेडियो एक्टिव राख बचेगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा और तार्किक सवाल, क्या वाकई कोई मंत्र या भक्ति हमें परमाणु रेडिएशन और कुदरती कहर से बचा सकती है? आज का विज्ञान इसे शायद अंधविश्वास कहे, लेकिन भविष्य मालिका और अध्यात्म की गहराइयों में इसका एक सटीक साइंटिफिक लॉजिक छिपा है। गौर से सुनिए, परमाणु बम से निकलने वाला रेडिएशन हमारे शरीर के डीएनए को नष्ट कर देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब एक भक्त सच्चे सतनाम का जाप करता है तो उसके शरीर के भीतर एक विशिष्ट वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन वाइब्रेशन शरीर की कोशिकाओं, सेल्स के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा कवच बना देता है। अच्युतानंद दास जी ने मालिका में लिखा है कि मंत्र की शक्ति जहर को भी अमृत बना देगी। जब 7 दिन का वो जहरीला अंधेरा छाएगा तो ये 64 करोड़ लोग अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति के कारण जीवित रहेंगे। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां नाम की शक्ति भक्त के प्राणों को थामे रखेगी। ये कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से वो कनेक्शन है जो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के नियमों से ऊपर है। विज्ञान आज थक चुका है। डॉक्टर और वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि अब केवल कोई दैवीय शक्ति ही दुनिया को बचा सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार वो 64 करोड़ लोग ही इस दिव्य तकनीक के जानकार होंगे। उनके पास कोई हाईटेक गैजेट नहीं होगा बल्कि उनके पास होगा शब्द का सहारा। यही कारण है कि अमीर लोग अपने अरबों के बंकरों में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक झोपड़ी में बैठा राम नाम का भक्त उस महाविनाश को शांति से देख पाएगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद परमात्मा कबीर साहिब दारांका ने ली है। दोस्तों, अब सबसे कड़वा और डरावना सवाल, क्या आपके पास इतना समय बचा है कि आप खुद को उन 64 करोड़ लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकें? वक्त की सुई टिक टिक कर रही है। भविष्य मालिका के अनुसार विनाश का समय किसी को बताकर नहीं आएगा। जब दुनिया अपने मोबाइल फोन और मनोरंजन में व्यस्त होगी तभी काल अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि तैयारी की चाबी अभी भी आपके हाथ में है। मालिका में लिखा है कि अशुद्ध शरीर दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। अगर आप अभी भी मांस, नशा और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो आप खुद अपने विनाश का कारण बन रहे हैं। आज ही इन बुराइयों का त्याग करें, क्योंकि 64 करोड़ में शामिल होने की पहली शर्त परहेज है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी वो तारणहार परमात्मा का रूप हैं जो इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं। उनसे जुड़ना और नाम दीक्षा लेना ही आपके लिए वो होगा जो आपको महाविनाश के बॉर्डर से सुरक्षित पार ले जाएगा। अपने घर को मंदिर बनाएं। उस 7 दिन के अंधेरे के लिए केवल राशन इकट्ठा करना काफी नहीं होगा, बल्कि भक्ति की पूंजी इकट्ठा करनी होगी। याद रखें, जो आज सो रहे हैं वे कल शायद जाग ही न पाएं। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है, ये सुधरने का आखिरी मौका है। इजराइल ईरान की जंग, बदलता मौसम और ये बढ़ती बीमारियां, ये सब कुदरत के अलाम हैं। 2026 की ओर बढ़ता हर एक दिन हमें उस महाप्रलय के और करीब ले जा रहा है। खुद से पूछिए, अगर आज ही वो अंधेरा छा जाए तो क्या आपका भक्ति का कनेक्शन इतना मजबूत है कि वो आपको बचा सके? दोस्तों, विनाश कभी भी अंत नहीं होता, वो तो एक नई और सुंदर शुरुआत की साफ सफाई है। जब वो 7 दिन का घना अंधेरा छंटेगा तब दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज हम देख रहे हैं। वह नजारा अद्भुत होगा। आधुनिक सुख सुविधाओं के खंडहर ये गवाही देंगे कि इंसान का अहंकार कितना खोखला था, लेकिन उस मलबे के बीच से जो 64 करोड़ लोग बाहर निकलेंगे वे एक नई मानवता की नींव रखेंगे। लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, शुद्ध नदियों का पानी पी रहे हैं और चेहरे पर एक दिव्य चमक है। भविष्य मालिका के अनुसार बचे हुए ये खुशनसीब लोग एक ऐसी सुबह का स्वागत करेंगे जो सतयुग की पहली किरण होगी। वहां न कोई सीमाएं होंगी, न ऊंच नीच का भेदभाव, नफरत और युद्धों का नामो निशान मिट जाएगा। धरती माता खुद को फिर से हरा भरा कर लेंगी और हवा इतनी शुद्ध होगी कि बीमारियां बीते कल की बात हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए,
उस नई दुनिया के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलेंगे जिन्होंने आज सत्य को पहचान लिया है। परमात्मा कबीर साहिब का वो सत्य पंथ ही आपकी वो नाव है जो आपको विनाश के इस भवसागर से पार लगाएगी। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपकी आत्मा के लिए एक पुकार है। समय बहुत कम है, फैसला आपको करना है। क्या आप काल के ग्रास बनना चाहते हैं या उन 64 करोड़ दिव्य आत्माओं में शामिल होकर एक नई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो 7 रातों के दौरान आपके घर के भीतर क्या क्या घटित होगा। सत्य की राह पर चलें, सुरक्षित रहें। सत साहिब।